Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया मुझे एंड दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस कि भाई हम कैसे अप्लाई करें। तो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं स्टेप सारे गैदर करूं और आपको एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू दूं कि लाइक यूएसए वीज़ा के लिए क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे आना है, कौन कौन से वेज हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपके पास जो मेजर स्टेप्स हैं वो मेजर फोर स्टेप्स हैं इन माय ओपिनियन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइक कौन सा वीज़ा टाइप आपको चाहिए। आइदर आप इमिग्रेंट वीज़ा पे आ रहे हो या आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आ रहे हो। यूजुअली लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आते हैं। मैं खुद नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आया था। इमिग्रेंट वर्सेस नॉन इमिग्रेंट वीज़े का ये मतलब है कि आप यूएसए रहने आ रहे हो या फिर आप सिर्फ टेम्पोरेरी आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो या फिर विजिट करने आ रहे हो। सो दैट्स व्हाट इमिग्रेंट वर्सेस नॉन इमिग्रेंट इज। बट इनमें फिर वीज़ा कैटेगरीज होती हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन से वीज़ा पे आप आना चाह रहे हो, क्या आपका पर्पस है। आप इधर पढ़ने आ रहे हो, विजिट पे आ रहे हो, क्या सीन है आपका। वंस आप ये डिटरमिन कर लो, अब ये हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। लाइक आई सेड, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, आपका डिफरेंट हो सकता है। वंस आप ये डिटरमिन कर लो, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि आपने वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए एक फॉर्म होता है DS-160। उसके लिए आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। इट्स सुपर इजी। आई विल वॉक यू थ्रू द स्टेप्स। मैं आपको सारे स्टेप्स ऑन द वे इन वीडियोस में लाइक दिखा दूंगा। बेसिकली मेरा प्लान है कि ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी। पहले ये वीडियो, उसके बाद DS-160 फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो आप वो वीडियोस भी इसके बाद जो आएंगी वो आप देख सकोगे। उसके बाद जब आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट कर लिया तो आपको एक नंबर मिलता है। उसकी बेस पे फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है यूएस एम्बेसी से कि भाई मैं इस रीज़न के लिए जा रहा हूँ। DS-160 फॉर्म मैंने फिल आउट कर दिया है और अब आप मुझे अपॉइंटमेंट दें। अपॉइंटमेंट भी उसमें भी थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और यूएसए के लिए वैसे भी लाइन बहुत बड़ी है। um, आप जाके फिर उस डेट को, जो आपको डेट मिलती है, डिपेंड करता है कि कौन से वीज़ा टाइप के लिए अप्लाई करो। अगर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करो तो उसका वेट टाइम डिफरेंट है विजिट वीज़ा से। बट अज्यूमिंग के हर चीज़ अच्छी गई और आपको वीज़ा मिला, द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट टू परचेस अ टिकट। यहाँ पे और भी माइनर स्टेप्स हो सकते हैं कि अगर लेट्स से आपको कोविड टेस्ट करना है या वट एवर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है यूएसए की तरफ से, तो आप कोविड की रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं। बट या इट्स लाइक या तो ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट स्टेप होगा। ओके, सो ये जो पहला पॉइंट था यहाँ पे, इसकी थोड़ा इन डिटेल बात करते हैं। तो लाइक आई सेड, क्यों आप जाना चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट टू ट्रैवल फॉर। आइदर आप स्टूडेंट के लिए जाना, लाइक कुछ पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट बन के जाना चाह रहे हो। दैट्स उस वीज़े का जो नाम होता है उसको कहते हैं F1 वीज़ा। अगर आप साइट सीइंग या एज ए टूरिस्ट आ रहे हो, ठीक है, तो उसमें B1 B2 वीज़ा होता है। B2 स्पेसिफिकली उसमें कि भाई इधर मैं इलाज की वजह से आ रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही जो है वो साइट सीइंग करने आ रहा हूँ, जिस घूमने आ रहा हूँ। स्पेसिफिकली अगर इनकी बात की जाए तो पहले F1 वीज़ा की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। F1 या स्टूडेंट के लिए आपकी जो पहली शर्त है वो आपको यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है। वीज़ा टाइप्स मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगेन F1 या फिर B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा है, ये नॉन इमिग्रेंट टाइप्स हैं, ठीक है। बट अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, अगेन ये सारी लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये जो travel.state.gov की वेबसाइट है, यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको बोथ नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीज़ास के बारे में बताया जा सकता है। सो एवरीथिंग आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ढूंढना है यहाँ पे। तो ये सारी जो वीज़ा टाइप्स हैं, E3, J, B1 B2, ये सारी आपकी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टाइप्स हैं। और अगर आपने फुल टाइम आना है, यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो आप
ये सारे वीज़ाज हैं, और कैसे लेना है आपको ये भी साथ में, लाइक इन वीज़ाज के लिए कौन कौन अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ में एग्जांपल भी दी गई है, ठीक है, कि आप अगर स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन, स्पाउस कहते हैं लाइक आपका जो पार्टनर होता है, मे बी आपकी वाइफ, तो उनके लिए ये वीज़ा टाइप होती है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा था इनिशियल डिस्कशन कि आपको कौन से वीज़ा टाइप के बारे में चाहिए। अगर मैं इस पे लेट्स से क्लिक करता हूँ, ठीक है, आई होप, आई डोंट नो, ओके, सो आपको थोड़ा बहुत और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि लाइक FAQs हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, के लाइक अच्छा अगर मेरे पास लाइक अगर क्या मुझे लाइसेंस चाहिए, अब आई डोंट नो कि ये वीज़ा मैंने जस्ट ऐसे एक रैंडम एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, बट सो आई ड्रॉप दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। स्पेसिफिकली अब बात करते हैं F1 वीज़ा की, बिकॉज मैं खुद F1 वीज़ा पे आया था, तो दिस इज काइंड लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। तो लाइक आई सेड, F1 वीज़ा पे आपने आना है, दैट्स योर फर्स्ट गोल। इस पॉइंट पे आपको ये पता चला कि अच्छा यार, मैं विजिट पे नहीं जा रहा, मैं काम करने के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ चाहे वो पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि यार बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो पढ़ने जाते हैं और उसके बाद वो काम करने लग जाते हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो हाँ, आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आके यूजुअली अगर आपको चांस मिलता है या फिर आपकी इंटेंशंस चेंज हो गई हैं, तो आप इमिग्रेंट वीज़ा की तरफ जा सकते हो। बट F1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान है कि मैंने F1 वीज़ा पे आना है, दैट्स आवर फर्स्ट गोल राइट देयर। तो वेल एंड गुड, इस पॉइंट पे आपको पता है कि आपने F1 वीज़ा पे आना है। अब ये प्रोसेस इनिशिएट कैसे करना है, लाइक हाउ डू आई स्टार्ट, राइट। फर्स्ट थिंग, पर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको पहले एक यूनिवर्सिटी ढूंढनी है यूएस में, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी ने यूजुअली सजेस्ट किया जाता है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ का लिंक डाला है, लेट्स रिव्यू दैम। अगेन ये जस्ट इनिशियल रिव्यू होगा, इसके बाद मैं हर एक सेक्शन में, हर एक स्टेप में इन डिटेल जाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, सो स्टे ट्यून। तो ये है, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, ठीक है, आई एम इन आईटी। तो अगर आपकी ये फील्ड नहीं है तो इनके पास एकेडमिक्स में जाके आप लाइक miu.edu पे जाके आप बाकी कोर्सेज भी रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस को ही आप यहाँ पे कंसिडर करो। बट या एक है MIU कॉम्प्रो, MIU मीन्स महारिषि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक जो कि मैंने अगेन एडमिशन लिया था कैंपसवेल यूनिवर्सिटी में, तो ये भी एक अनदर ऑप्शन है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो um, पहला स्टेप ये कि आपने ये डिटरमिन किया कि आपने F1 पे आना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब ये दो यूनिवर्सिटीज़, चूँकि मैंने अपना इनमें एडमिशन किया हुआ है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं यूजुअली लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ। यूएस में यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको कोई ना कोई GRE या IELTS चाहिए होता है। महर्षि में आपको इनका अपना चूँकि लैंग्वेज टेस्ट होता है, और GRE नहीं रिक्वायर्ड होता अगर आपका GPA आई बिलीव 3 से ऊपर हो। बट आई थिंक यहाँ पे लाइक इस वेबसाइट पे आपको इनकी लेट्स सी इंट्री ट्रैक्स, लेट्स सी, इस वेबसाइट पे आपको इनकी एलिजिबिलिटी का आइडिया हो जाएगा। बट स्टिल इफ नॉट, अगर यहाँ पे ये मैं आपको नहीं भी शो कर पा रहा, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी मैं आपको उसमें सारा वॉक थ्रू दे दूंगा। ये जस्ट सॉर्ट ऑफ इनिशियल ओवरव्यू आपको देना था। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं नहीं भी एड्रेस कर पाता, तो आप सीधा अप्लाई पे क्लिक करके, हम सॉरी, अप्लाई पे नहीं, आप क्लिक कर सकते हो इन पे, कांटेक्ट पे, और आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, और इनके पास एक ऑप्शन है चैट का। राइट नाउ अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो इनकी चैट ऑफलाइन है ऑफ कोर्स, और इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे भी इनको टेक्स्ट कर सकते हो, आप इनके साथ लाइव चैट कर सकते हो। यूएस की यूनिवर्सिटीज वो सुपर हेल्पफुल हैं, ठीक है, वो आपकी हर वे में आपको गाइड करेंगे। अगर आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट, आप इनको सीधा ईमेल करो, इनको रीच आउट करो, बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है।
तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस एड्रेस नहीं भी कर पा रहा तो आप इनको सीधा रीच आउट कर सकते हो। यूएस के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, वो आपकी कोशिश करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कैम्पबेल यूनिवर्सिटी, इसमें मैंने एडमिशन लिया था आईटी इन MSITM में, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में मास्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हैं कि लाइक आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, जीपीए आपका इतना होना चाहिए, आई डोंट नो इफ या ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो आपका जीपीए यहाँ से आपको जीआरई चाहिए व्हाट नॉट। अगर आप ऑलरेडी यूएस में हो और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है तो आपको जीआरई और वो सारा वेव ऑफ कर देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए तो आपके पास ये इनकी रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे बताया गया है। लाइक आई सेड, इन सारे स्टेप्स मैं डिटेल में जाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, सो स्टे ट्यून। इनका भी चैट विद अस ऑप्शन है। तो अगेन या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप um, इनके चैट के ऑप्शन में जाओ। ठीक है, आप अपना अकाउंट बना लो, इट्स सुपर इजी। और ये लोग बहुत आपकी हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर करने में। अज्यूमिंग कि आपने इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर ली हैं और अब आपको एडमिशन भी मिल गया। एडमिशन के कुछ स्टेप्स हैं, राइट? आपको जीपीए आपका एक लेवल तक होना चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट्स आपने इनको सबमिट कर दी। अगेन इस पॉइंट पे आपके पास वीजा होना जरूरी नहीं है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने एडमिशन लेना है। और एडमिशन फी, आई थिंक एप्लीकेशन फी कभी कभी $20-25 होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे। बट वो आप लाइक साइड पे रखोगे, चलो यार मैं $25 सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ राइट ना, वो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। एट दिस पॉइंट मे बी आप 25 $20 आपने स्पेंड करने मैक्सिमम। आपका ये सारा हो गया। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज ने आपको इनमें से एक यूनिवर्सिटी या कोई भी आपकी यूएस की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने आपको लेट्स से एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। अगेन आपने इनको ईमेल्स करनी है, आप प्रोफेशनल ईमेल बनाओ, राइट? और इनकी वेबसाइट पे रीच आउट करो, या इनको आप ईमेल ड्रॉप करो, या आपको सुपर फास्ट रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग कि आपके इनकी आपने सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर ली है और इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया एक अपने अपकमिंग बैच में, ये आपको भेजेंगे I-20 डॉक्यूमेंट। मुझे भी इन्होंने भेजा था, आई थिंक $25 फी दी थी मैंने, बिकॉज ये आपको यूएसए से पाकिस्तान वो I-20 डॉक्यूमेंट भेजते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मुझे सॉफ्ट फॉर्म में भेज दो। आई डोंट नो कि आजकल क्या सीन है, सॉफ्ट फॉर्म में मुझे भी भेज सकते थे, ईमेल कर देते बेशक, पर इन्होंने मुझे फिजिकल कॉपी भेजी थी। उस एक्सेप्टेंस लेटर या उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है I-20 डॉक्यूमेंट, जो जिसकी मैं फोटो आपको यहाँ पे नेक्स्ट में दिखाता हूँ। बट या पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अगेन इस पे F1 लिखा होता है। F1 मीन्स के आप एक स्टूडेंट हो। इस पे आपका सर्विस आईडी होता है। इसको थोड़ा सा जूम करें आप तो और भी इस पे डिटेल्स होती हैं कि अच्छा यार आपका प्रोग्राम इस डेट को स्टार्ट हो रहा है, आप आइदर मास्टर्स करने जा रहे हो, बैचलर्स करने जा रहे हो, पीएचडी करने जा रहे हो, कि क्या आपका मेजर है, किस चीज में आप कर रहे हो, प्रोग्राम एंड डेट क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप कितने पैसे दोगे। अगेन यूएस में एजुकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसका जो टोटल प्राइस $32,000 है। बट डोंट लेट दिस पुट यू ऑफ, बिकॉज काफी स्कॉलर आप इनसे पूछ सकते हो कि यार अच्छा यार स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है, आप क्या एड मुझे दे सकते। एड मीन्स कि आप कर्जा दे सकते हो, अगर मेरे पास काम करने की अपॉर्चुनिटी है इसके बाद, लाइक काम करने की नहीं, मोर लाइक इंटर्नशिप, तो मैं आपको पे बैक कर दूंगा। ठीक है, सो अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो इट्स लाइक नथिंग्स गोना हैपन, तो आप ट्राई कर सकते हो, गो फॉर इट। आप इनको इन वेबसाइट्स पे जाके ऐसे ही आप इनसे ये बात करो, यार मैंने बैचलर्स किया है, मैं बैचलर्स करने आ रहा हूँ, या किया हुआ है मास्टर्स करने आ रहा हूँ, क्या मेरे पास वेज हैं, एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो लेट्स से आपको ये I-20 डॉक्यूमेंट फिजिकल मेल में मिला है। अगेन मैंने से फिजिकल मेल आपको लेपर्ड से या फिर टीसीएस से आपको ये भेजेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ठीक है, अगेन हम फर्स्ट स्टेप पे हैं। आपने वीजा टाइप डिटरमिन किया है, आइदर F1 और B2। ठीक है, बाकी सारे भी हैं टाइप, सब मुझे मेजर इन दो का पता है। और अज्यूमिंग कि अब आपको एडमिशन मिल गया, या आपने ये डिसाइड किया कि मैं बिजनेस पे जा रहा हूँ, बट लाइक लेट्स टॉक अबाउट F1 राइट नाउ। आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया। अब
आपको थोड़ी अब फीस बननी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए 350 जो है वो $350 ऊपर नीचे हो सकता है, $20-25, बट $350 आपका वन टाइम मिनिमम फी है। लाइक ये जस्ट वन टाइम, इसको सर्विस फी कहते हैं। ये आपने पे करना है। और वीजा अपॉइंटमेंट की जो फी है वो $160 है F1 वीजा के लिए। तो मतलब कि आपको अराउंड, आई डोंट नो, ये सारा मिला के आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ F1 वीजे के अपॉइंटमेंट के लिए। अगेन अपॉइंटमेंट मीन्स कि मुझे अप्रूवल मिल गई यूनिवर्सिटी से, मुझे ये F1 I-20 डॉक्यूमेंट जो है ये वाला, ये मुझे मिल गया। अब इसकी बेस पे आप अब एम्बेसी जा सकते हो कि इसीलिए मैं यूएस जा रहा हूँ, लाइक दिस इज द रीजन कि मैं यूएस जा रहा हूँ। इन दिस केस F1 वीजा पे मैं जाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइक लेट्स से B2 वीजा की, स्पेसिफिकली फॉर लाइक टूरिज्म, राइट। इसमें आपको कोई एडमिशन नहीं चाहिए यूनिवर्सिटीज में, आपको सीधा साधा स्ट्रेट जाके DS-160 फॉर्म फिल आउट करना है, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है, एंड दैट्स इट। ऑल्सो मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आपसे, विच इज़ दी वीज़ा वीज़ा अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स। इसका क्या मतलब है, लाइक, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ये फर्स्ट स्टेप हो चुका, आपने डिसाइड किया कि F1 या B2 या जो भी आपका रीज़न है यूएस जाने के लिए, और आप बिल्कुल रेडी हो, ठीक है, आपके पास सारे बजट वगैरह सारा हो गया, तो अब आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो DS-160 के लिए, विच इज़ लाइक आप अपनी डिटेल्स यूएस एम्बेसी को दोगे, उसके बाद आपको ये अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट क्योंकि बहुत लोड है यूएस एम्बेसीज पे, ऑलरेडी पेंडेमिक की वजह से उन्होंने बहुत प्रोसेस स्लो कर दिया था। इसीलिए और लाइक बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं, राइट। तो अगर लाइक लेट्स से आप आना चाह रहे हो, या अगर आप इस्लामाबाद से, अगर आपने जाके इंटरव्यू देना है, अगेन आप इंटरव्यू दोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपको वीज़ा मिल रहा है या नहीं। तो अगर तो अज्यूमिंग लाइक इस्लामाबाद मुझसे करीब था, तो इस इस्लामाबाद के वेट टाइम जो है, अगर आपने B2 या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, सो दैट्स लाइक 444 कैलेंडर डेज, या एक साल से ऊपर का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो, ठीक है, F1 वीज़ा के लिए, जो कि मैंने आपको I-20 और F1 का बताया, तो उसके लिए सिर्फ आपको 3 दिन वेट करना है। 3 दिन के बाद आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप आ जाओ, हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि आपको वीज़ा दें या ना दें। तो या ये चीज़ आप माइंड में रखो कि आपको अगर विजिट वीज़ा के लिए जाना है तो आपको इतना वेट करना पड़ सकता है। अगेन ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप फील फ्री टू चेक इट आउट। तो हम थे या इस वाले पे, तो जस्ट आई वांट टू शेयर दैट विद यू कि एज ऑफ September 17, 2022, इनका वेट टाइम इतना है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप डन। हमें F1 या B2 या whatever जो आपका वीज़ा टाइप था वो आपने डिटरमिन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप है टू फिल आउट अ फॉर्म कॉल्ड DS-160। DS-160 जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए है। गाइस, अगर अगर किसी को पता है कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हो। DS-160 की जो अपॉइंटमेंट फी है, अगेन DS-160 और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना इज डिफरेंट। लाइक DS-160 इज बेसिकली पेपर वर्क। आप सारी डिटेल्स देते हो उनको, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है वो आप फिल आउट करते हो, उसमें हर चीज आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपने जाके अपॉइंटमेंट लेना है, तो दैट्स काइंड ऑफ लाइक द फर्स्ट स्टेप। और लाइक अपॉइंटमेंट फी जो है वो पर पर्सन, लाइक लेट्स से अगर आप पाँच छः लोग जाना चाह रहे हो तो हर एक बंदे को $160 अपॉइंटमेंट फी देनी पड़ेगी, ठीक है। बट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर वर्क। इसमें आपसे पूछते हैं कि आप लाइक आपके पास लाइक आपकी डिटेल्स क्या हैं, आपकी फैमिली की डिटेल्स क्या हैं, पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री, पर्पस क्या है आपका यूएस में जाने का, यूएसए में आप कहाँ पे रहोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगेन इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यूएसए ट्रैवल लॉग्स, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए है। या सो दिस इज़ फॉर नॉन इमिग्रेंट। तो आपने इसमें भी यही आपको स्टेप 1 बताया गया है कि पहले आप इस साइट पे जाके आप देखो कि आप कौन सी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। सेकंड स्टेप जो है आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट करना है, और यहाँ पे भी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, लाइक FAQs, आई डोंट नो, सारी आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है।
बेसिकली DS-160 फॉर्म पे भी मेरा प्लान है कि मैं एक अभी रिसेंटली मैंने फिल आउट किया था DS-160, पर जब मैं आ रहा था तो किसी एजेंट के पास में नहीं गया, नो नथिंग, मैंने सारा खुद फिल आउट किया है एंड इट्स रियली इजी टू डू। आप आपने फर्स्ट स्टार्ट करना है कि भाई आपने आप कहाँ से जो है ये अप्लाई कर रहे हो। तो यूजुअली लाइक अगर आप कराची से हो तो आप अगर आपसे वो करीब पड़ता है तो आप वो सेलेक्ट करो, बट जहाँ पे आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपेयर होना चाह रहे हो तो सेलेक्ट दैट। आई थिंक पाकिस्तान के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आइदर इट्स इस्लामाबाद और कराची। तो इस्लामाबाद इज इज व्हाट आई पिक। K6 ये इसका कैप्चा कोड है, ये आपको डालना पड़ता है और स्टार्ट एन एप्लीकेशन, दैट्स इट, इट्स सुपर इजी। आपको अगेन यहाँ पे आई एग्री करना पड़ता है और दिस इज द नंबर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द वीडियो कि आपको ये नंबर सेव करना है, ठीक है। ये नंबर आपने कॉपी करके कहीं पे लिख लो, फोटो ले लो इसकी। um, ये आपका रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। ये नंबर आपको रिक्वायर्ड होता है। ये सो आपको यहाँ पे लाइक लेट्स जस्ट से आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोना आंसर अ रैंडम, लाइक आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन एक जो है सेलेक्ट करना है और ये नंबर आपने कॉपी करके अपने पास रख लेना और यहाँ पे ऐसा आंसर देना है कि आपको इसका ये याद रहे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये सारे आपके पास ऑप्शन आ गया। आपने अपना सर नेम देना, फॉर एग्जांपल आपका लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम आपका खान हो सकता है, व्हाटएवर। फर्स्ट नेम आपका क्या है, इसमें इसमें आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। um, या आपके कोई और नाम तो नहीं है, या सो और हर एक क्वेश्चन के साइड पे आपको हेल्प दी गई है जो कि आपको थोड़ा समझाता है कि यार इसको कैसे आंसर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, व्हाटएवर, यू नो, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल व्हाटएवर, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो अगेन इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू लाइक डिटेल्स, बट ये सारे सेक्शंस आपको फिल आउट करने हैं एंड अगेन आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपको ये जो एप्लीकेशन आईडी है ये आपको सेव रखनी है। लाइक व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल आप इसको सेव करो, ये बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इस फॉर्म पे काफी टाइम लगता है। तो अगर आप एक पॉइंट पे इसको, अगर आप एक साथ बैठ के आप इसको ठीक से नहीं लाइक थोड़ा रह जाता है, आप हाफ फिल 50% आपने फिल कर दिया और आपको और टाइम चाहिए इसको फिल करने के लिए, तो आप वापस आके इस एप्लीकेशन आईडी की हेल्प से और जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन अभी जो इससे पहले पेज पे आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर किया था, इन दोनों की बेस पे आप ये एप्लीकेशन दोबारा रिट्रीव कर सकते हो, दोबारा से आप 50% से स्टार्ट लोगे। हर हर बार आपको ये स्टार्ट से नहीं स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो या सो इसीलिए ये नंबर इम्पोर्टेंट है। या सो अब अगर DS-160 फॉर्म भी आपने फिल आउट किया है, अगेन आपके पास वो जो रेफरेंस नंबर मैं यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके ये आपको से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका कि आपने अपना वीजा अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है, राइट। आपने सारा पेपर वर्क कर लिया, आपने सारी बेसिक डिटेल्स यूएस एम्बेसी को प्रोवाइड कर दी, आपने DS-160 फॉर्म सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने वीजा अपॉइंटमेंट लेनी है एट अ यूएस एम्बेसी। अगेन अगर आपके करीब इस्लामाबाद एम्बेसी है तो आप वहाँ जा सकते हो, आप चाहे कराची से ज़्यादा नज़दीक हो तो टोटली अप टू यू। और अगेन DS-160 फॉर्म फिल करना जो कि पेपर वर्क है और अपॉइंटमेंट लेना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो अकाउंट कैसे बनाए, राइट। अकाउंट आप बनाओगे, ये CGI फेडरल का है, अगेन इस पे मैंने अभी अकाउंट बनाया हुआ था तो दैट्स व्हाई इट्स देयर। आपने MDKCC ये कोड डालना है और आपने यहाँ पे अकाउंट पे लॉगिन करना है। अगेन इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फ्यू स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था कि DS-160 फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई फी नहीं लेंगे, ये वो सिर्फ पेपर वर्क है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है आपने आफ्टर DS-160, तब आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक बंदे जा रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट फी 160 चाहिए, ठीक है। तो वो आपने जैसे ही आप ये अकाउंट बनाओगे, और ये यहाँ पे अकाउंट जब आप बनाओगे, अगेन उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट ये यहाँ पे जो आप अकाउंट बनाओगे ये आपसे पूछेंगे रेफरेंस नंबर। अगेन रेफरेंस नंबर कौन सा, वही DS-160 वाला रेफरेंस नंबर। लेट मी गो बैक, या DS-160 वाला एप्लीकेशन आईडी या रेफरेंस नंबर आपसे यहाँ मांगेंगे, ठीक है।
तो वो आपने सेव रखना है। वो नंबर आप प्रोवाइड करोगे तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाएंगी। अगेन ये भी यूएस की अपनी साइट है, बट दैट्स हाउ दे यूज दैट नंबर टू रिट्रीव योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये आपको चालान फॉर्म्स देंगे। अगेन ऑनलाइन पेमेंट का अभी रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन पेमेंट का। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है पाकिस्तान में, तो नो नीड टू वरी, ये आपको चालान फॉर्म प्रिंट करके देंगे, और वो चालान फॉर्म आपने जाके एलाइड बैंक में पे करना है। और एलाइड बैंक वाले आपको अगेन एक और रेफरेंस नंबर देंगे, जो कि आपने उनसे कहना है कि यार मुझे रेफरेंस नंबर दो आप। तो तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जैसे आप फी आपने पे कर ली, तो आपको सॉर्ट ऑफ ऑप्शन देंगे कि आप चाहे वो जाके इन डेट्स में से सेलेक्ट करो। लाइक आपको कैलेंडर ऑप्शन देते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फी पे मैं थोड़ा इसमें इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा। अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि DS-160 के बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपकी फ़ी $160 है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आप B2 वीज़ा पे जा रहे हो तो आपका $160 है, ठीक है? आप टूरिज्म जा रहे हो या फिर कोई और रीज़न है। अगर आप F1 स्टूडेंट पे जा रहे हो तो 160 प्लस 350 आपको सर्विस फी देनी है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अपॉइंटमेंट वीज़ा जब आपने स्केड्यूल कर दिया अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट, उस डेट को आप जाओगे, और यूएस एम्बेसी में आप क्वेश्चंस आंसर करोगे। अगेन लाइक आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एज सच लाइक इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट हार्ड। आपका की स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक अगर आप जिस मकसद के लिए भी आप जा रहे हो, तो आपने उनको कन्विंस करना है कि भाई अगर आप कि अगर आप नॉन इमिग्रेंट हो तो आप लाइक आप चाहे वापस पाकिस्तान आओगे तो um, जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछे हैं आपने बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना है, कोई झूठ नहीं बोलना। इजी होता है, लाइक 5-10 मिनट में कवर हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे अपना वीज़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। वीज़ा अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस इट वाज लाइक इट वाज इजी। एंड पे लाइक अज्यूमिंग कि आपको वीज़ा अप्रूवल, और हाँ आपको रिजल्ट उसी टाइम बता देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको कहेंगे कि आपका अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, या फिर बहुत कम केसेस में आपको कहते हैं एक थर्ड वे भी है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं कि यार हम सोच रहे हैं उस पर। तो वो वे भी है, बट मोस्ट केसेस में आपको उसी टाइम बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। Assuming like let's just be positive कि आपको वीज़ा मिल गया। नेक्स्ट है कि आपने जाके सीधा टिकट लेनी है। अगेन आप अगर एजेंट्स के पास जाओगे, वो भी आपको सेम ही करके देंगे सारा, तो व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ, राइट? आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। अगेन टिकट लेना इज रियली इजी। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो इस्लामाबाद से, राइट? आई एम जस्ट गोना सर्च फॉर दैट, और आप आई डोंट नो कि आपका लेट्स जस्ट से आपका जो है न्यूयॉर्क में एडमिशन हुआ है, राइट? और या आप घूमने आ रहे हो न्यूयॉर्क, राइट? आई डोंट नो, लेट्स जस्ट पिक अ डेट 2 दिसंबर से। अगर आपका स्टूडेंट वीजा है तो आपके पास रिटर्न डेट कोई नहीं होगी, फिर आपको वन वे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अज्यूमिंग कि आप जो है वो घूमने आ रहे हो, तो आपको रिटर्न डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इकोनॉमी में जाना चाह रहे हो, बिजनेस या फर्स्ट क्लास? यूजुअली इकोनॉमी इज सबसे अफोर्डेबल। बिजनेस बहुत महंगा होता है, फर्स्ट क्लास आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड इन इकोनॉमी। सो अगर आपके पास है बजट तो आप फील फ्री टू गो देयर। कितने गेस्ट हैं? लाइक आप 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, आप कितने लोग हो? चिल्ड्रन कितने, अंडर 2, 2 साल से कम कितने बंदे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद दैट्स इट, सर्च फॉर फ्लाइट्स। और ये आपको फिर एक स्लॉट्स बता देता है कि हम इस स्लॉट्स में जा रहे हैं, और इतना आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो इज इट वन वे और टू वे, ये देखना पड़ेगा। बट लाइक अज्यूमिंग कि ये ओके, सो ये प्राइस PKR में है और ये वन वे प्राइस है, मतलब कि सिर्फ एक साइड से अगर आप इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो ये सिर्फ उसकी प्राइस है, वन लाइक 1.5 लाख रुपए है।
वापसी में भी आपको सेम सेम देना पड़ सकता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 2 दिसंबर को जा रहा हूँ तो मुझे 1,55,000 समथिंग देना पड़ रहा है। अगर आप 29 नवंबर को जा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई बट ट्यूसडे है और इट्स स्टिल लाइक 2 लाख से ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके पास 1.5 लाख लाइक नहीं बजट हो रहा तो आप अपनी डेट्स आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। या तो यह है अगर आप 12 दिसंबर को जाओगे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको थोड़ा लाइक आई डोंट नो लाइक 1,000 कम, आई थिंक, या एक 1,000 कम ही आप दोगे। सो या यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करते हो एंड दैट्स इट। ये भी आपसे थोड़ी डिटेल्स मांगते हैं और आप फिर जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी तो आपने उस दिन एयरपोर्ट पहुंचना है 3 घंटे पहले। तो दिस इज इट, लाइक आई सेड, ये सारे स्टेप्स पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके और क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। um, अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं अपना पब्लिक जो इंस्टाग्राम है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हुए तो आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी। बट प्लीज़ उसमें लाइक ये कि आप पर्सनल नंबर दे दें, ये वो थोड़ा मैं शेयर नहीं करता, बट आई इंस्टाग्राम से आप मुझे ऑल्सो भी रीच आउट कर सकते हो। All right, so this was it, and thank you so much, guys. I'll talk to you in the next video.